अस्सलाम वालेकुम। अक्सर लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, जैसे हस्बैंड अपनी वाइफ को या पेरेंट्स अपने बच्चों को। अब क्या ये गिफ्ट टैक्सेबल होता है या इस पे कोई टैक्स नहीं लगता है? आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्या FBR इसके ऊपर कुछ कहता है, क्या इसके ऊपर टैक्स लगता है या ये एग्जेम्प्ट होता है, कौन सी ऐसी शराइत हैं जिनकी वजह से गिफ्ट एग्जेम्प्ट हो जाता है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, और कौन सी ऐसी चीजें हैं कि अगर वो पूरी ना की जाए तो फिर FBR इस पे टैक्स चार्ज कर सकता है, और टैक्स कितना हो सकता है, आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि गिफ्ट एक ऐसी चीज है जो रोजमर्रा जिंदगी में लोग एक दूसरे को दे रहे होते हैं। अब सबसे पहले अगर हम लीगली इसके ऊपर देखें, क्योंकि ये वीडियो टैक्स पर्पज के लिए है तो हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन सरसरी तौर पे मैं इसका ओवरव्यू आपको दे देता हूँ कि कौन लोग एक दूसरे को गिफ्ट दे सकते हैं और कौन लोग एक दूसरे को गिफ्ट नहीं दे सकते हैं। तो लीगली अगर हम देखें तो हस्बैंड अपनी वाइफ को, पेरेंट्स अपने बच्चों को, बच्चे अपने पेरेंट्स को, वाइफ अपने हस्बैंड को, इन शॉर्ट नियर रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशन और नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ये चीजें जरूरी है गिफ्ट को वैलिड करने के लिए। इसके अलावा गिफ्ट जो दे रहा है वो चीज अब वो मूवेबल भी हो सकता है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। दोनों सूरतों में गिफ्ट देने वाला, गिफ्ट की जो भी प्रॉपर्टी, अक्सर लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, अगर वो उसका मालिक नहीं है तो यकीनन वो उसको गिफ्ट नहीं कर सकता, तो ऐसा गिफ्ट वॉइड हो जाएगा। इसके अलावा दूसरी जो सबसे मेन चीज है वो ये है कि गिफ्ट ओरल भी हो सकता है एंड गिफ्ट इन रिटर्न भी हो सकता है। ये लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन FBR ये कहता है कि गिफ्ट हमेशा इन रिटर्न होना चाहिए। नंबर 1, हम साथ साथ दोनों चीजों को लेके चलेंगे। नंबर 2, गिफ्ट में जो भी कंसिडरेशन है वो फ्री ऑफ एनी कंडीशंस होनी चाहिए, उस पर कोई शराइत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि गिफ्ट लेने वाला उस गिफ्ट को एक्सेप्ट करे। एक्सेप्टेंस भी उतनी ही जरूरी है जितनी ऑफर जरूरी थी। ऐसा नहीं है कि जिसको गिफ्ट दिया जा रहा है उसको पता ही ना हो कि मुझे गिफ्ट दिया जा रहा है। और आखिरी चीज है ट्रांसफर, जिसके नाम पे जो भी चीज थी उसने जो गिफ्ट दिया, तो जिसने गिफ्ट लिया वो अपने नाम पे उस चीज को ट्रांसफर कर लेगा। इट मींस पोजेशन ट्रांसफर हो चुका है। तो ये चीजें जरूरी थी किसी भी गिफ्ट को वैलिड करने के लिए। अब चलते हैं और देखते हैं कि FBR इस पे क्या कहता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि FBR हर चीज पे टैक्स लगाने को तैयार होता है, लेकिन क्या गिफ्ट पे टैक्स लगता है? तो जवाब है हाँ भी और जवाब है नहीं भी। अब ये हाँ और नहीं कब होगा, तो इसके लिए कुछ शराइत है। अगर गिफ्ट देने वाला और गिफ्ट लेने वाला आपस में उनका रिलेशन नियर रिलेशनशिप है, ब्लड रिलेशन है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, तो ये गिफ्ट वैलिड करार दिया जाएगा। FBR ये कहता है कि इसकी एक गिफ्ट डीड होनी चाहिए, मींस जो भी आप गिफ्ट दे रहे हैं इसको लिखें। इसके अलावा बैंक ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, इफ देयर इज कैश इन्वॉल्व, कोई कैश की चीज है। अगर वो कोई प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना चाहिए, तो ये गिफ्ट वैलिड हो जाएगा। गिफ्ट देने वाले का गिफ्ट लेने वाला एक्सेप्ट करेगा। तो ये कुछ शराइत हैं जिनके ऊपर कोई भी गिफ्ट जो है वो वैलिड हो जाता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो थी अगर आप कैश में गिफ्ट दे रहे हैं तो फिर क्या होगा, क्या वो टैक्सेबल हो जाएगा? तो जैसा कि FBR की रिक्वायरमेंट है कि बैंकिंग ट्रांजेक्शन जरूरी होनी चाहिए, तो अगर आप कैश में गिफ्ट दे रहे हैं तो इसका एक बैंकिंग प्रूफ बनाए, ताकि जब वो बंदा अपनी रिटर्न फाइल करे, मीन्स डोनर, तो डोनर जब गिफ्ट देगा तो वो अपने रिटर्न में डिक्लेयर करेगा कि मैंने अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को गिफ्ट दिया है। एंड सेम एज जिसको गिफ्ट दिया जा रहा है वो भी अपने रिटर्न में डिक्लेयर करेगा कि मुझे ये गिफ्ट मिला है एंड मैंने ये गिफ्ट एक्सेप्ट किया है। अब इसके सबूत के लिए बैंकिंग ट्रांजैक्शन जरूरी होती है। तो अगर आप कैश में गिफ्ट दे रहे हैं तो क्या ये टैक्सेबल हो जाएगी? तो इसके ऊपर एक केस स्टडी है, वो डिस्कस करते हैं। तो जनाब PTD थी 1750, जिसमें हुआ क्या था, थोड़ा सा मैं आपको उसका ओवरव्यू दे दूं। एक वाइफ ने अपने हस्बैंड को गिफ्ट किया था, वो कोई प्रॉपर्टी ले रहे थे तो वाइफ ने उसका एक पोर्शन अपने हस्बैंड को गिफ्ट कर दिया। लेट से प्रॉपर्टी थी 5 मिलियन की, तो 4 मिलियन जो था वो वाइफ ने गिफ्ट कर दिया, अपने रिटर्न में डिक्लेयर भी कर दिया, और वो कैश उठा के हस्बैंड को दे दिया। अब नोटिस आ गया एंड उसके ऊपर फैसला आ गया कमिश्नर का कि नहीं, इस पे हम टैक्स चार्ज करेंगे। तो टैक्स पेयर जिनका नाम इरशाद चीमा था, उन्होंने इसके ऊपर एक पिटीशन फाइल कर दी। जैसा कि आप जानते हैं कि टैक्स की अलग कोर्ट्स होती हैं, उसमें उन्होंने पिटीशन फाइल कर दी, जिसके अंदर जज साहब ने यह फैसला दिया कि पाकिस्तान के नॉर्म्स के अंदर ऐसा होता है कि हर चीज बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू नहीं होती, और वहां पे टैक्स पेयर को रिलीफ मिल गया। तो अगर आपने भी प्रीवियसली कोई गिफ्ट इस तरह से दिया है जिसमें कैश इन्वॉल्व था, तो फिर ये केस आपके काम का है, क्योंकि अगर आपको नोटिस आता है तो आप इसका रेफरेंस डाल सकते हैं कि इस केस के अंदर अगर टैक्स पेयर को रिलीफ मिला था तो हमें भी रिलीफ मिलना चाहिए। क्योंकि अगर किसी चीज के ऊपर हायर कोर्ट ने फैसला दिया हो तो लोअर कोर्ट की ड्यूटी होती है उसको मानने की, वो उसको चेंज नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस कि कोई नया कानून ना आ जाए। तो जिस तरह आपने देखा कि इरशाद चीमा साहब को रिलीफ मिला, तो आपको भी रिलीफ मिल सकता है,
लेकिन ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपके नोटिस आएगा, आप उसके अंदर रिप्लाईज जमा कराएंगे, आपको मुश्किल का सामना हो सकता है। तो बेहतर है बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करें। जब भी आप गिफ्ट ले रहे हैं, गिफ्ट को लिखें, उसकी गिफ्ट डेट बनाएं। गिफ्ट डेट बनाने के बाद बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू ही अपने गिफ्ट को ट्रांसफर करें एक कैश इन्वॉल्व है। अगर प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट है, तो उसको तो आप वेरीफाई करा सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी थी, हमने इनको किसी भी लव्ड वंस को हमने वो गिफ्ट किया और उसकी ट्रांजैक्शन हो गई। लेकिन कैश की ट्रांजैक्शन होती नहीं है, तो कैश को साबित करना एक इंतहाई मुश्किल काम है। आपको इस केस से फायदा तो हो जाएगा, लेकिन बेहतर है कि आप हमेशा बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू ही गिफ्ट को कंप्लीट करें। अब थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि अगर आप साबित नहीं कर पाते तो एफबीआर क्या करे। तो जिस तरह हमारे केस के अंदर हमने अज्यूम किया था कि 4 मिलियन का गिफ्ट ट्रांसफर हुआ था, तो ऐसे केस के अंदर एफबीआर उस 4 मिलियन को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में शामिल कर लेगा और आपके ऊपर स्लैब वाइज टैक्स लग जाएगा। अब लेट से अगर आपकी उस साल में इनकम 10 लाख रुपए थी, 4 मिलियन का आपने गिफ्ट लिया था, तो पहले तो आपने टैक्स दिया होगा 1 मिलियन के हिसाब से। तो 1 मिलियन पे भी आप जानते हैं कि 6 लाख रुपए तो एग्जेम्प्ट होते हैं, 100 स्लैब होते हैं। 6 लाख से ऊपर आपका स्लैब स्टार्ट होता है, तो 4 लाख के ऊपर आपने स्लैब वाइज टैक्स दे दिया होगा। लेकिन जब आपके ऊपर ये 4 मिलियन एक्सीडिंग इनकम आपके पास आ जाएगी, तो फिर आपका टोटल स्लैब चला जाएगा 5 मिलियन के हिसाब से, तो आपके ऊपर टैक्स भी अच्छा खासा चार्ज हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा डॉक्यूमेंटेड रहें, अपनी चीज़ों को डॉक्यूमेंटेड करें, ताकि कल को अगर कोई नोटिस आता भी है तो आपके पास एक वैलिड जवाब हो। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।